हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, अक्सर जब भी पति डिवोर्स की पिटीशन फाइल करता है तो क्रूरल्टी के आधार पे या अडल्ट्री के ग्राउंड पे। अब मोस्टली आप लोगों में से ये कंफ्यूज होते हैं कि क्रूरल्टी तो आप बता देंगे कि क्रूरल्टी के आधार पे आपने डिवोर्स पिटीशन फाइल करी, बट क्रूरल्टी हुई क्या है, क्या होती क्या है वो। देखो, दो तरीके से एक तो आप क्रूरल्टी कर सकते हो। एक तो पहला जिसे हम फिजिकल कहते हैं, दूसरा मेंटली। तो फिजिकली वो कि आपको जैसे कि बहुत केसों में ये होता है कि भाई पत्नी ने मारा, मारपीट करी है, वो चीजें करी है, नाखूनों से मारा, मतलब जिससे चोट होते हैं, निशान होते हैं, आप उसको दिखा सकते हो, मेडिकल करवा के मेडिकल सबमिट कर सको। दूसरा होता है मेंटली, जिसे मानसिक कहते हैं क्रूरल्टी। तो वो कैसे साबित करेंगे कि वो तो साबित नहीं कर सकते हैं मानसिक। तो वो किन किन आधारों पे होता है, वो कैसे आप साबित कर सकते हो, कौन कौन सी होती है वो मानसिक क्रूरल्टी, मेंटली क्रूरल्टी, जिसे आप जिस आधार पे आप डिवोर्स ले सकते हो। आप में से बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं कि उनको यही पता नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं यही बात करूंगी, इसी टॉपिक पे आपको बताऊंगी कि किन आधारों पे, जो अभी नए आधार आए हैं, एक आर्टिकल का लिंक भी आपको शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो पढ़ लेना। उसी ये जो मानसिक क्रूरल्टी के आधार पर उस पति को भी डिवोर्स मिल गया जो उसने साबित करी, तो आपके साथ भी अगर सेम ऐसी सिचुएशन हो रही होगी तो आपको भी डिवोर्स मिल जाएगा। अब कौन कौन से आधार है जानने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। चैनल पे आप लोग मेरे नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले मिलती रहे। तो देखो, जब भी होता है कि क्योंकि हर कोई चाहता है कि रिलीफ मिले, और जब वो डिवोर्स होता है, अगर आप लोग मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो बता देती हूँ, डिवोर्स दो तरीके से होता है। एक म्यूचुअल डिवोर्स, एक कंटेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअल मतलब आपसी सहमति, जिसे पति पत्नी दोनों रेडी होते हैं। अब उनको उनको पता चल गया कि भाई हम साथ में नहीं रह सकते हैं, हमारी नहीं बन रही है, तो केस करने से बेहतर है इतना लंबा कोर्ट के कचहरी के केस काटते रहे, हमें अपनी लाइफ भी आगे दूसरे स्टार्ट करनी है, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो दोनों रेडी होते हैं, और सबसे समझदार लोग वही होते हैं जो म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी चक्कर काटने देखो 2-3 साल कहीं नहीं गए, मिनिमम बोल रही हूँ। मैक्सिमम तो लगे आपका ग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा, सारी चीजें होंगी तो फिर चलो मिल जाएगा, नहीं तो आप केस लड़ते ही चलो। तो और भी ऑप्शन है बट टाइम लगता है, ठीक है। दूसरा होता है कंटेस्टेड, जिसे हम कहते हैं एक तरफा तलाक। इसमें क्या होता है, एक पार्टी रेडी होती है, दूसरी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, पत्नी चाहती है डिवोर्स लेना, पति नहीं देना चाहता, या पति देना चाहता है, पत्नी नहीं चाहती। तो इस सिचुएशन में तलाक लेना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। अब आप डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दोगे बट दूसरी पार्टी रेडी नहीं है, तो रेडी ना हो तो एक तरफा तलाक मिले कैसे। इसमें आपको ऐसा ग्राउंड बताना पड़ेगा कि भाई आपके साथ क्रूरल्टी हुई है, अत्याचार हुआ है, पत्नी नहीं कि आपके साथ हुआ है। तो आप कैसे साबित करोगे, चाहे दोनों ही के लिए बता रही हूँ, चाहे महिला हो पुरुष, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप ये साबित कर दोगे, अगर आपके साथ मारपीट हुई है तो वो आप दिखा दोगे, चोट लगी है, मेडिकल आप डॉक्टर का प्रूव कर दोगे, सबूत कर दोगे, तो ठीक है भाई आपके साथ हुई है सच में, आपको डिवोर्स मिल जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन में आज की डेट में यही हो रहा है कि मानसिक, मेंटली है जो परेशान किया जाता है। अब वो चाहे हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, दोनों की तरफ से बात करिए, दोनों को ही होता है। तो ये चीजों को आप कैसे प्रूव करेंगे, कैसे साबित कर पाएंगे, इसका तो कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होता, कोई आप इलाज नहीं करा सकते या दिखा नहीं सकते कि ये चीजें हुई है। तो वो कौन कौन सी जैसे लगता है मानते हैं कि मानसिक उठता, आप कैसे साबित करेंगे। तो बात करते, देखो पहला होता है कि जब भी शादी होती है, पत्नी, देखो रिश्ते में आमतौर पे यही होता है, पत्नी कहती है कि भाई मुझे आपके साथ नहीं रहना, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। तो ये बात अगर आप साबित कर देते हो, या पति भी बोलता है पत्नी को, आप साबित कर देते हो कोर्ट में विद प्रूफ, विद एविडेंस, कोई भी ऑडियो होती है, वीडियो रिकॉर्ड, वो सब शो कर देते हो, तो ये मानसिक उड़ता साबित हो जाएगी, जिस बेस पे कि आपको डिवोर्स मिल जाएगा। दूसरा होता है फिजिकल रिलेशन। अगर पत्नी ने फिजिकल रिलेशन या पति ने मना कर दिया, दोनों की तरफ से बात कर रही हूँ, तो ये भी एक मानसिक क्रूरता साबित होती है, जिस आधार पे आपको डिवोर्स मिल जाएगा। तीसरा होता है कि कई आमतौर पे क्या होता है, जो पत्नियां होती है, ठीक है, वो झूठी पत्नियों की बात कर रही हूँ, जिनको घर नहीं बसाना, कोई भी रीजन होता है, रीजन बहुत होते हैं, ऑलरेडी मैं बताती हूँ, चाहे वो अडल्ट्री में उनकी डिमांड नहीं पूरी की जा रही, वो चीजें, तो वो बिना परमिशन क्या क्या होती है, मायके चली जाती है, आएगी 10-15 दिन मायके जाके जाएगी, परमिशन नहीं ली आपसे, किसी से भी नहीं, चली गई, फिर 5 दिन ससुराल में रहेगी, फिर वापस मायके चली जाएगी। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो ये भी एक मानसिक क्रूरता हो रही है आपके साथ, जिस आधार पे आपको डिवोर्स मिल सकता है। फोर्थ होता है कि पत्नी ने आवाज जैसे बोलते हैं ना, गुस्से गुस्से में या लड़ाई झगड़े में छोटी छोटी बातों पे आप पे FIR कर दिया, दर्ज करवा दिया, तो ये भी आपकी मानसिक क्रूरता होती है, जो आप पे पत्नी मानसिक क्रूरता कर रही है,
बिना किसी रीजन के झूठे केसेस करना, FIR दर्ज करवा देना, झूठे एलिगेशन लगाना, तो ये मानसिक क्रूरता साबित होती है, जिस आधारों पे आपको डिवोर्स मिल सकता है। और 5वां होता है कि जब केस चल रहा है, वो चली गई, बच्चे को भी आप अपने साथ लेके चली गई, उसके बाद ना बच्चे से मिलने देती, अगर आपने रिस्ट्रिक्शन राइट भी दी है, कोर्ट ने परमिशन भी दे दी, फिर भी मिलने नहीं देगी। कॉल करोगे, कॉल नहीं पिक करेगी, वीडियो कॉल नहीं करेगी, वहां पे भी जाओगे उसके मायके में बच्चे से मिलने, दरवाजा नहीं खोलेगी, बच्चे से मिलने नहीं देगी, मतलब कोई ना कोई बहाना बनाता रहेगी। तो ये भी एक मानसिक है। भैया आप फादर हो, एज ए फादर आपका भी राइट्स बनता है बच्चे से मिलने का। कोई ऐसा कानून नहीं है कि फादर को बच्चे से मिलने के लिए रोक दे, चाहे वो पत्नी क्यों ना हो। अगर वो अपना माँ का हक निभा रही कि मैं मदर हूँ, बच्चा मेरे पास रहेगा, तो आप भी तो फादर हो। आपने कोर्ट से परमिशन भी ले ली, विजिटिंग राइट भी ले ली कि भाई मुझे बच्चे से मिलना है, कोर्ट ने परमिशन दे दी कि आप छुट्टियों में बच्चों को अपने पास रख सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, वीडियो कॉल बात कर सकते हो। बट ये सब कोर्ट ऑर्डर देने के बाद भी वो ऐसा नहीं कर रही है, तो वो आपका जो हक है वो छीन रही है। तो ये भी तो आपके साथ मानसिक हो रहा है, क्योंकि आप तो अपने बच्चे से बेपनाह प्यार करते हो, आप चाहते हो कि बच्चा भाई मेरे पास रहे, एटलीस्ट नहीं रह रहा है, एटलीस्ट मिलने तो दिया जाए मुझे, तो वो भी नहीं दे रही है। और ऊपर से आप बच्चे का खर्चा भी दे रहे हो, क्योंकि वो आपसे ही पैसे लेके बच्चे को पाल रही है और उसका फ्यूचर बनाने की बात कर रही है। और जिस दिन आप पैसे नहीं दोगे तो कहाँ जाएगा उसका फ्यूचर, कैसे वो पालेगी बच्चों को। तो ये भी तो आप एक आप पे मानसिक क्रूरता हो रही है ना, जो आप पे मेंटली क्रूरल्टी वो कर रही है। तो ये भी एक मानसिक क्रूरता है, जिस आधार पे आपको डिवोर्स मिल सकता है, और ये ग्राउंड है आपका भी स्ट्रॉन्ग, किस आधार पे आप डिवोर्स की पिटीशन डाल सकते हो। लास्ट होता है कि सास ससुर के साथ बिहेवियर कैसा है उसका। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, देखो पत्नियां घर की बहू होती है, सास ससुर के साथ कैसा बिहेवियर करती है, बदतमीजी से बात करना, उनका बात करने का तरीका, खाना पीना नहीं देना टाइम से, गाली गलौज करना, दवाइयाँ नहीं देना, मेडिसिन नहीं देना, मतलब कोई केयर नहीं करना, उनकी बात नहीं माननी है। तो वही एक ये भी हुई कि माँ बाप के साथ किस तरीके से बिहेव कर रही है सास ससुर के साथ। तो ये भी एक मेंटली प्रेशर क्रूरल्टी ही हुई, मानसिक क्रूरता ही हुई, जिस आधार पे आप डिवोर्स की पिटीशन डाल सकते हो और इस आधार पे आपको जो डिवोर्स मिल जाएगा। तो ये नए आधार है, एक आर्टिकल में डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, वो आप पढ़ना। उसी आधार पे उस पति को भी उसने मेंटल क्रूरल्टी के आधार पे डिवोर्स पिटीशन फाइल करी थी, और इनमें से ही रीजन थे जो उसको उस बेस्ट रिलीफ मिला और डिवोर्स भी मिला, उसके हक में ही गया। तो आप में से बहुत सारे पति हैं या बहुत सारे सास ससुर है जो परेशान होते हैं कि किन आधारों पे हमने डिवोर्स की पिटीशन तो डाल दी, लास्ट में उनको पता चलता है डिवोर्स कैंसिल हो गया। देखो, जब भी आप डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हो, एक तो करोगे क्रूरल्टी और अडल्टरी के ग्राउंड पे, मोस्टली लोग यही करते हैं। अब वो दो के आधार पे तो कर रहे हैं, बट मोस्टली अपने ड्राफ्टिंग में क्या लिखवाएंगे, अडल्टरी की बात करते रहेंगे, अडल्टरी की बात, क्रूरल्टी की बात करते ही नहीं है। और अगर आगे जाके आपके अडल्टरी प्रूव ही नहीं कर पाओ, इसको साबित ही नहीं कर पाओ, तो डिवोर्स कैंसिल हो जाएगा। और जो दूसरा पॉइंट था क्रूरल्टी, उसने आपने तो उसमें ड्राफ्टिंग में कोई बात उसकी लिखी ही नहीं, उस पर फोकस ही नहीं किया। तो जब भी आप डिवोर्स की पिटीशन करते हैं ड्राफ्टिंग में, अपनी क्रूरल्टी और अडल्टरी दोनों पर ही फोकस करें अच्छे से, सबकी बात उसमें क्रूरल्टी की बात भी लगे, ये नहीं कि मेन अडल्टरी की ही। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर अडल्टरी के ग्राउंड पर डिवोर्स पिटीशन कैंसिल हो जाती है, खारिज हो जाता है, तो एटलीस्ट क्रूरल्टी जो आप बता रहे हो उसकी भी बात कर रहे हो, उसको तो आप साबित कर देते हो ना, वो साबित हो जाएगा, एक नहीं तो दूसरा ही ऑप्शन है आपके पास, तो उस ग्राउंड पे तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा ना। बट मोस्टली पति क्या होता है, अडल्टरी पे फोकस करते जाएंगे, क्रूरल्टी की बात नहीं करेंगे। क्यों बात नहीं करेंगे, या उनको वो मेन होता है कि भाई रिश्ते में उनको क्रूरल्टी पता नहीं कि हम क्या बोले, या उस पर बात लिखवाना, मेन फोकस उसी पे करते रहते हैं, तो कैंसिल हो जाता है। फिर बोलते हैं भाई हमें डिवोर्स नहीं मिला, डिवोर्स इसलिए नहीं मिला क्योंकि अडल्टरी आप साबित नहीं कर पाए। तो क्रूरल्टी के जो ग्राउंड पे उस पर भी फोकस करना है। दोनों चीज अगर आप डिवोर्स पिटीशन मेंशन करवा रहे हो तो दोनों पे ही फोकस करो, दोनों की ही बातों पे करो। एटलीस्ट एक कैंसिल हो जाता है, एक डिसमिट ग्राउंड, तो दूसरा ग्राउंड है जिस आधार पर आपको डिवोर्स मिल जाएगा। तो मोस्टली आप लोगों में से यही लोग आप गलती करते हैं, तो इस पे करो। और आई थिंक जो सबके यही क्वेश्चन होते हैं कि मानसिक क्रूरता कौन सी होती है, मैंने ये सारी क्लियर कर दिया इस वीडियो में। अगर फिर भी कुछ रहता हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो, तो कमेंट में करके पूछ लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।